वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस के सेकंड टॉपिक के बारे में जानेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा रिलेशन। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर मान लीजिए आपके पास ए एंड बी दो आपके सेट हैं, नॉन इम्पीडिंग सेट। ठीक है, नॉन इम्पीडिंग सेट मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट दोनों में होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा। नॉन इम्पीडिमेंस ये होता है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए एंड बी आर टू नॉन इम्पीडिंग सेट देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी। मतलब ए क्रॉस बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का क्या है? कलेक्शन है, सच दैट ए कम्स फ्रॉम कैपिटल ए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेकेंड सेट। सेकेंड एलिमेंट कहां से आएगा? सेकेंड सेट से। और फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा? फर्स्ट सेट से। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड सेट। मतलब इसका ये ऑर्डर्ड पेयर है ये। ठीक है, इसका कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, और b इज इक्वल टू लिखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? ये लिखा हुआ है। तो बताइए a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? तो a क्रॉस b में मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, किस क्या होगा? 1 का सभी के साथ होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो मैं लिख ले रहा हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। क्लियर है? ये ऐसे ही 2 के साथ होगा 2 1 2 2। ठीक है, 2 9। वैसे ही किसके साथ होगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 9 एंड 4 1 4 2 4 3 4 4 डॉट डॉट 4 9। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट होंगे हमारे पास। क्लियर है? ये तो ये ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है कि इसका कोई भी हम सबसेट ले लें। सबसेट मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी हम क्या ले लें? सबसेट। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है किसका? रिलेशन का डेफिनेशन। क्या है रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ किसका? ए क्रॉस बी। कोई भी सबसेट, अगर इस इतने सारे एलिमेंट है, इसका कोई भी हम कुछ एलिमेंट इकट्ठा कर ले, वो क्या होगा? सबसेट होगा इसका। क्यों? क्योंकि सबसेट में सारे के सारे एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसके एलिमेंट, कुछ एलिमेंट को अगर हम कलेक्ट कर लें तो वो क्या डिफाइन करेगा? एक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिलेशन R1 डिफाइन कर रहा हूं। R1 क्या है? एक रिलेशन है R1। ठीक है, और इसके कुछ एलिमेंट को मैंने इकट्ठा कर लिया। कौन कौन से? 1 1 को इकट्ठा कर लिया, 2 2 को इकट्ठा कर लिया, 3 3 को इकट्ठा कर लिया, 4 4 को इकट्ठा कर लिया। क्लियर है? ये तो यहां पर ये जो एलिमेंट है ये सभी के सभी इसी से आ रहे हैं। देखिए 1 1 इसी में है, 2 2 भी यहां पर होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा। तो ये सारे के सारे इसमें के एलिमेंट है। तो ये किसका सबसेट होगा? सबसेट होगा ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ये ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो क्या बनाएगा? एक रिलेशन। और डिफाइन कर सकते हैं R2 डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए उसमें है 1 1 1 2 1 3। ठीक है, 2 1 2 2 2 3। इस तरह से कुछ भी हम जो इसका ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठा ले, कोई भी, तो ए क्रॉस बी का कोई भी अगर सबसेट उठा के कोई भी कलेक्शन उठा के बना रहे हैं तो वो क्या डिफाइन करेगा? एक रिलेशन डिफाइन करेगा। सीधी सी डेफिनेशन है कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा वो क्या एक होगा? एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहां से एक डेफिनेशन यहां से आती है कि अगर मान लीजिए ये सबसेट होगा तो यहां पे जो रिलेशन है वो किसका कलेक्शन है? ऑर्डर्ड पेयर का। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का ही कलेक्शन क्या होता है? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी के ही तो एलिमेंट इसमें कलेक्ट कर रहे हैं हम। कुछ एलिमेंट को कलेक्ट कर लिया तो इसमें भी क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, यहां पे नोट है आपका फर्स्ट आएगा, फर्स्ट नोट है आपका कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट
of ordered pair of relation R is called डोमेन। देखिए डेफिनेशन एक आ रही है, किसकी डेफिनेशन? डोमेन की डेफिनेशन। क्या होता है डोमेन? कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। कौन कौन से? देखिए अगर R1 का फर्स्ट एलिमेंट उठा रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें? 1 है। इसमें कौन सा फर्स्ट एलिमेंट? 2। इसमें कौन सा एलिमेंट? 3। इसमें कौन सा एलिमेंट है? 4। तो ये 1 2 3 4 इसका जो कलेक्शन होगा फर्स्ट एलिमेंट का R1 के लिए, ये क्या कहलाएगा? हमारा डोमेन कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जो पहले एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। तो इसमें बताइए डोमेन कौन होगा? R2 के लिए कौन सा डोमेन होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? इसमें 1 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है, इसमें क्या है? 1 है, इसमें क्या है? 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो कह सकते हैं कि इसके R2 के लिए डोमेन क्या होगा? What is domain? Domain is the collection of first element of the ordered pair। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें? 1 है। और हम जानते हैं सेट में दोबारा एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, तो 1 लिख दिया मैंने, तो ये 1 नहीं लिखूंगा, ये भी 1 नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 लिख दिया, तो ये 2 लिखूंगा नहीं, ये 2 लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमने सेट में जो एलिमेंट लिख लिया एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। तो इसका डोमेन क्या होगा? ये डोमेन होगा किसके लिए? R2 के लिए। और ये डोमेन किसके लिए होगा? R1। What is domain? Domain is the collection of first element of the relation। वैसे ही अगर दूसरा आपका है वो है रेंज। What is range? Range is the collection of second element। What is the second element? Second element मतलब इसमें बताइए सेकंड एलिमेंट क्या है? 1। इसमें क्या है? 2। इसमें क्या है? 3। इसमें क्या है? 4। तो इसका जो रेंज होगा R1 के लिए, रेंज क्या होगा? R1 के लिए रेंज होगा 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? डोमेन बोलते हैं। सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? रेंज बोलते हैं। तो इसमें बताइए रेंज क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसमें बताइए रेंज, तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है? इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, फिर से 1 आ गया, 2 आ गया, 3। तो इसका रेंज क्या होगा? तो R2 के लिए रेंज जो होगा वो क्या होगा? 1 2 और 3। क्लियर है? क्योंकि 1 भी एलिमेंट है सेकंड प्लेस पे, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 3 फिर से वो रिपीट हो गए, तो हमने एक ही बार लिख लिया। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज रेंज? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट। एंड व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और इसी से रिलेटेड है आपका कोडोमेन। तो रिलेशन कोई दो सेट पे डिफाइंड होगा, ए से बी में, ए क्रॉस बी का ही तो कलेक्शन होता है। तो ये जो सेकेंड सेट होता है, ये जो सेकेंड सेट बी होगा, इसी को बोलते हैं कोडोमेन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो है नेक्स्ट टॉपिक। तो मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है, बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मैंने लिख लिया है 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 4 1 9 तक, फिर 2 1 2 3 2 4 2 9 तक, फिर क्या होगा 3 1 3 2 3 3 9 तक, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 9 तक। क्लियर है? ये 9 है। तो हमारा सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? सबसेट। किसका सबसेट? ए क्रॉस बी का। तो इसके कुछ एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर लें। तो कलेक्ट करने के लिए मान लीजिए R1 कोई रिलेशन है जो क्या है, इसके कुछ एलिमेंट का क्या है? कलेक्शन है। मान लीजिए 1 1 है, ठीक, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 4 4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4, ये सारे के एलिमेंट यहां से आ रहे हैं, ए क्रॉस बी से आ रहे हैं। तो ये ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा? सबसेट होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा रिलेशन कहलाएगा। तो यहां पे देखें जो ये सबसेट है, इसके सारे के सारे एलिमेंट किस तरह से लिखे गए हैं? इस तरह से कि ये सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर मैंने क्या किया है? लिख लिया है। और सबको किससे सेपरेट किया है? कॉमा के थ्रू। तो ऐसा कहीं डेफिनेशन पढ़े थे आपने कि एलिमेंट को लिख देते हैं और कॉमा के थ्रू अलग कर लेते हैं? यस, आपने सेट में पढ़ा था। उसमें इसको क्या नाम दिए थे हम? क्या नाम दिए थे? इसको हमने नाम दिया था रोस्टर फॉर्म। क्या नाम दिया था? रोस्टर फॉर्म। तो इसका भी क्या नाम है? ये भी क्या है? रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन है, ठीक है। सेकंड जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है? वो हमने सेट में पढ़ा था। कौन सा फॉर्म पढ़ा था?
सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसमें भी होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी। तो बताइए इन सब में पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कुछ रिलेशन है? बताइए। है, जाहिर सी बात है। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है मुझे। एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है? वाई। देखिए ये क्या है, इसमें प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया कि यहां पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया? ये कौन सा फॉर्म है हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ रहा है? रोस्टर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में क्या इस्तेमाल करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी को। अगर मान लीजिए मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूं, एक नया सेट रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो बताइए इसमें से कौन से एलिमेंट होंगे? तो ये कौन सा फॉर्म होगा? ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो बताइए एक्स वाई इज इक्वल तो क्या होगा? वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होगा। ठीक है, सिंपल है। तो बताइए एक्स अगर इक्वल टू 1 रखें तो देखिए एक्स क्यू कहां से आएगा? फर्स्ट सेट से। तो फर्स्ट सेट में क्या है? 1 2 3 4 है, तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक, अगर यहां पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1। अगर मान लीजिए 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 क्या आएगा? 0। 0 क्या है? वाई। वाई कहां का एलिमेंट है? सेकंड सेट का। क्या सेकंड सेट में है आपका? नहीं है। तो ये क्या सेकंड सेट में 0 है? नहीं है। इसका मतलब ये आपका थर्ड एलिमेंट 0 नहीं होगा। इसका मतलब यही दो एलिमेंट होंगे इस तरह से कि x प्लस वाई करने पर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो ये जो फॉर्म होगा ये कौन सा फॉर्म है हमारा? रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। R3 इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स इज 1 लेस देन वाई। एक्स क्या है? 1 है, लेस है। किससे लेस है? वाई से एक लेस है। तो बताइए भाई R3 ए में कौन कौन से, एक्स कहां से आएगा? ए से आएगा। वाई कहां से आएगा? बी से आएगा। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक बार कौन कौन से एलिमेंट है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट है। और बी में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 कहां तक? 9 तक। तो बताइए ऐसा कौन सा सेट है, ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें एक्स जो होगा वो 1 से 1 क्या होगा? लेस होगा। किससे लेस होगा? वाई से। तो अगर मान लीजिए एक्स की जगह मैं 1 लिख रहा हूं तो x क्या है? 1 लेस है। किससे लेस है? y से। तो y के प्लेस पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 जो है y से क्या है? 2 से क्या है? 1 लेस है। ठीक, तो दूसरा क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए x की जगह 2 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। क्यों? क्योंकि x इज 1 लेस देन 3। ठीक है, 2 क्या है? 1 लेस है। किससे है? 3 से है। तो नेक्स्ट क्या होगा? 3 4 होगा। क्योंकि 3 क्या है? 1 लेस है। किससे लेस है? 4 से। नेक्स्ट क्या होगा? 4 5। और कोई एलिमेंट होगा? नहीं, क्योंकि 4 के आगे तो है ही नहीं इसमें एलिमेंट ए में। तो इसीलिए कौन कौन से एलिमेंट होगा? 1 2 2 3 3 4 4 5। तो ये वाला जो आपका होगा सेट, ये कौन सा सेट होगा? रोस्टर फॉर्म। सॉरी, ये कौन सा फॉर्म है हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है हमारा? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एलिमेंट को लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हमने पढ़ लिया है। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं। थर्ड हमारे पास है कौन सा टाइप है? सॉरी, थर्ड टाइप है हमारा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करते हैं? जो सेट होता है उसको हम एक सर्कल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे ए क्या था हमारा? 1 2 3 4। और बी क्या था हमारा? वो था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक सर्कल से। तो ये सर्कल आप ऐसे बना सकते हैं कि जरूरी नहीं है सर्कल, यूजली हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लिख लिया। तो इस सर्कल में एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4। और यहां पे कौन सा है? ये सेट ए है, और ये सेट कौन सा है? बी। इसमें कौन सा एलिमेंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 एलिमेंट है इसमें। ठीक, तो 1 का रिलेशन अगर मान लीजिए इसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दे, R1 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9।
मतलब x इस तरह से x प्लस वाई इस तरह से लेना है कि दोनों का सम क्या आएगा 9 आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये फॉर्म है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर इसको मैं लिखूं रोस्टर फॉर्म में तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो मैं क्या करूं y की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ x, तो 9 माइनस x हो जाएगा। तो बताइए क्या कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो मान लीजिए x इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 8, तो 8 है इसमें, यस 8 है। ठीक, 2 अगर पुट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा 7, 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 6, 4 पुट कर दिया तो क्या मिला 5, और कुछ 5 पुट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ए में तो हमारे पास 4 ही एलिमेंट है। तो ये हमारा ये कौन सा फॉर्म होगा हमारा, ये हमारा फॉर्म होगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो अगर एरो डायग्राम क्या है, अगर इसको एरो डायग्राम के थ्रू हम अगर दिखाएं तो इसमें ये एरो डायग्राम में होता है कि जो हम रिलेशन होता है उसको हम एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकेंड सेट। ठीक है, 1 का रिलेशन किससे है, 1 का रिलेशन किससे 8 के साथ, तो 1 को हम कनेक्ट करवाएंगे 8 के साथ। ठीक, 2 को कनेक्ट करवाएंगे किसके साथ 7 के साथ, देखिए 2 को कनेक्ट करवा रहे हैं 7 के साथ। ठीक है, 3 को कनेक्ट करवाएंगे 6 के साथ, 4 को कनेक्ट करवाएंगे 5 के साथ। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका टाइप होगा ये कौन सा टाइप है हमारा, ये कौन सा टाइप है, ये है एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। एक और लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है, और b इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 16 तक, 1 2 से 16 तक। तो बताइए a में कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, और 16 में कौन से, आपके b में कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 16, 3 4 डॉट 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 10 आएगा, इसमें 9 10 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, और कहां तक जाएगा 16 तक। और इसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दे r सच दैट एक्स वाई, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक कौन सा रिलेशन है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो बताइए क्या होगा, x मतलब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक, क्योंकि x स्क्वायर दैट इज y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9, 4 पुट करेंगे तो 16। ठीक है, तो ये देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन है। ठीक है, 1 का 1 के साथ, 2 का किसके साथ है 4 के साथ, 2 का किसके साथ है 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको क्या बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ये कौन सा फॉर्म होता है, ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म आपने रिलेशन के पढ़ लिए हैं। ठीक, कुछ नोट्स देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, पिछले क्लास में बताया गया था क्या होगा पी क्रॉस क्यू या पी इंटू क्यू, एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। याद रखिएगा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो सबसेट के लिए बताया गया था अगर कोई सेट है ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है p, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर p बनेगा। ठीक है, तो इसके कितने एलिमेंट है p इंटू क्यू, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर p इंटू क्यू। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट b इज इक्वल टू 3 है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, कितने होंगे, तो a क्रॉस b में क्या होगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, और नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो 2 की पावर 6 होगा। क्लियर है। ये क्या है नेक्स्ट आपका नोट, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब यहां पर हम कितने कहां से कहां डिफाइन कर रहे थे, 2 सेट ए से बी में, तो मतलब दोनों अलग अलग सेट थे। तो मान लीजिए दोनों अलग अलग ना लेके दोनों सेट को अगर हम सेम ले लें दैट इज ए टू ए इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए, दैट मीन्स दोनों अलग अलग सेट ना लेके हम क्या ले, दोनों ए का ही ले। तो मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू भी ए ले लें 1 2 3 4, तो रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी की जगह हम क्या लेंगे अब ए क्रॉस ए का।
ठीक है, तो ए क्रॉस ए का क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। तो जितने सबसेट बन सकते हैं वो क्या बनेंगे, हमारे रिलेशन बनेंगे। क्लियर है ये। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन भी एक सब आपका क्या हो, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, कलेक्शन है। तो इसमें जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है। दैट मीन्स बी इज एन इमेज ऑफ कैपिटल, इमेज ऑफ स्मॉल ए। क्लियर है ये। और कोई भी परेशानी होने पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।